गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मस्त हैं। चलिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने सिलेबस पर पहुंचते हैं। और टेंथ क्लास में हम बात कर रहे थे क्या कि टेंथ क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी, लास्ट क्लास में इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, यानी कि सूचकों की हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। और सूचकों में हमने बात की थी क्या कि हमने बात की थी सर जी कि पहला तो हम बात कर रहे थे पीएच स्केल की बात कर रहे थे, हम फिनोल फिथैलिन की बात कर रहे थे, हम हल्दी की बात कर रहे थे, हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे थे, हम आपके लिटमस पेपर की बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था किसको? सूचकों को। और हमने कुछ विशेष पदार्थ भी देखे थे जिनके पीएच स्केल पर मानों की भी बात की थी कि कौन से सूचक का पीएच, कौन से पदार्थ का पीएच स्केल पर क्या मान होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम काय की बात कर रहे थे, सूचकों की बात लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म कर दी थी। आगे हम जब बात करते हैं तो अपने सिलेबस में आगे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लवणों की बात होती है। काय की बात होती है बेटा जी? कुछ महत्वपूर्ण लवणों की बात होती है। और कुछ महत्वपूर्ण लवणों में सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण नमक। काय की बात करते हैं बेटा जी? साधारण नमक की बात करते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? अगला अपना टॉपिक होगा कुछ विशेष प्रकार के लवण। काय की बात कर रहे होंगे बेटा जी? कुछ विशेष प्रकार के लवणों की हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला अपना जो टॉपिक है, अगला अपना टॉपिक है बेटा कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लवण। कुछ महत्वपूर्ण लवणों की बात कर रहे हैं। लवण यानी कि सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स की हम क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पे बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट लवणों की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बेटा जी कुछ महत्वपूर्ण लवण मैं इस प्रकार से आप लोगों को बता सकता हूं या बताऊंगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण लवणों में हम बात करेंगे सबसे पहले क्या है कि साधारण नमक की। तो मैं कहूंगा कुछ महत्वपूर्ण लवण, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लवण, लवण निम्न प्रकार, निम्नलिखित निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लूंगा अपना कौन सा? साधारण नमक। काय की बात कर लूंगा? साधारण नमक, या मैं कहूंगा सोडियम, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड काय की बात कर रहा हूँ बेटा जी मैं? तो आप कहेंगे सर जी आप बात कर रहे हो काय की? सोडियम क्लोराइड की। काय की बात कर रहे हो? सोडियम क्लोराइड की बात कर। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं इसका क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है? आप लोगों को पता होगा क्या होता है जी सामान्य सूत्र? सामान्य सूत्र होता है NaCl। NaCl। अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? अन्य नाम। अन्य नाम की अगर मैं बात कर लूं तो अन्य नाम हो जाएगा इसका कौन? सामान्य नमक या साधारण, साधारण
साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अगला क्या पढ़ लेंगे बेटा, बनाने की विधि। अच्छा, अणुसूत्र लिख दूं मैं इसका, अणुभार। इसका क्या लिख दूं मैं, अणुभार। अणुभार, अणुभार की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है सर जी। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना निकल के आएगा, 0.5 तो है ही पीछे। चलिए यहां से कहूंगा 5 3 8, और ये हो जाएगा 3 2 5। तो इसका जो अणुभार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 58.5। मैं बात कर लू बेटा काय की, बनाने की विधि। काय की बात करूंगा मैं, बनाने की, बनाने की विधि की मैं बात कर लू। बड़ी आसान सी विधि है बनाने की। इसको साधारण नमक को बनाने की जो विधि है वो बड़ी आसान सी विधि है। कैसी विधि है बेटा जी, आसान सी विधि है। किसको बनाने की, साधारण नमक को बनाने। क्या है सर जी आसान सी विधि, कुछ नहीं है बेटा जी। हम इसके लिए क्या करते हैं बेटा, समुद्र के जल को, समुद्र के जल को क्या करते हैं, एक जगह कहीं पर इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में गर्मियों के समय में उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और गर्मियों के समय में जब छोड़ दिया जाता है तो जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, और बचा हुआ जो अन्य पदार्थ है जैसे लवण यानी कि नमक, वो रह जाता है, और उसका शोधन करके तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सामान्य नमक। आप लोगों ने गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में तो सुना होगा। कौन से, दांडी मार्च के बारे में, या नमक सत्याग्रह के बारे में सुना होगा। तो गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च इसीलिए तो किया था क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, हम नमक बना रहे हैं वो उस पर टैक्स लगा रहे थे। हम नमक बना रहे हैं और वो उस पर क्या कर रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने भी तो क्या किया था, इस पे एक आंदोलन किया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, समुद्र अथवा, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, समुद्र अथवा, अथवा खारे पानी की, खारे पानी की, पानी की झीलों, समुद्र अथवा खारे पानी की झीलों से, से जल को, जल को किसी, जल को खेतों में, खेतों में इकट्ठा करके, इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे, जिससे, जिससे जल, जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तथा, तथा अशुद्धियों के साथ, तथा अशुद्धियों के साथ, अशुद्धियों के साथ नमक, नमक यानी कि लवण, नमक यानी कि लवण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसे, जिसे शोधित करके, जिसे शोधित करके
करके शुद्ध नमक का निर्माण किया जाता है। शुद्ध नमक का निर्माण किया जाता है, किया जाता। क्लियर है बेटा जी, इतनी सी बात। तो ये क्या हो गया आपका साधारण नमक। चलिए एक बार नोट डाउन करिए। हो गया जी, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं। आगे अगर मैं बात करूंगा तो आगे मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि अपना अगला जो कंपाउंड होगा, अगला अपना जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे अपना जो कंपाउंड है वो कंपाउंड वो है दूसरे नंबर पे आता है और उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH। तो दूसरा अपना जो कंपाउंड है, दूसरा अपना जो कंपाउंड है वो है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा जी। आपने कहा बिल्कुल सर जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जानते हैं। मैंने कहा इसी के बारे में हम लोग अब बात करने वाले। चलिए इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कह दूंगा, मैं क्या कहूंगा? आप कहेंगे सर इसका अणु सूत्र क्या होता है? इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो अणु सूत्र होता है बेटा जी इसका NaOH। क्या होता है? NaOH। उसके बाद में अणुभार की बात कर लूं मैं, भाई की बात कर लूं बेटा जी, अणुभार की बात कर। तो अणुभार यहां से देखिए, सोडियम का कितना? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो मैं कहूंगा ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 7 और 3 10 की 0 बचा 1 और 1 2 और 2 4, कितना हो जाएगा? 40। इसका अणुभार कितना हो जाएगा बेटा जी? अणुभार हो जाएगा सर जी इसका 40। कितना होगा? 40। चलिए मैं बात कर लूंगा अब की, मैं बात कर लूंगा बेटा जी बनाने की विधि। कौन सी? बनाने की, बनाने की विधि की बात कर लेता हूं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेथड और मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH बनाने की विधि की अगर मैं बात करूं तो NaOH बनाने के लिए हम लोग काय का इस्तेमाल करते हैं? हम क्लोर क्षार प्रक्रम विधि का उपयोग करते हैं। काय का करते हैं बेटा जी? क्लोर क्षार प्रक्रम विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर है? देखिए मैं कहूंगा यहां से सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के निर्माण के लिए क्लोर क्षार प्रक्रम के लिए क्लोर क्षार क्लोर क्षार प्रक्रम का इस्तेमाल का उपयोग उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन सी विधि अपनाते हैं बेटा? क्लोर क्षार प्रक्रम। इस प्रक्रम में इस प्रक्रम में प्रक्रम में क्या करेंगे बेटा? इस प्रक्रम में सोडियम क्लोराइड, यानी इस प्रक्रम में सोडियम सोडियम क्लोराइड क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के
जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, निर्माण होता है, होता है। तथा साथ में, तथा साथ में, साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन व, क्लोरीन व क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, आ रही है समझ में? इसमें क्या होता है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के निर्माण के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो आपने कहा क्लोर क्षार प्रक्रम का उपयोग करो। अब क्लोर क्षार प्रक्रम में क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सॉरी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा जी? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है और साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए तो मैं बात कर लेता हूँ इसके काय की। सर जी इसका एग्जाम्पल भी बता दीजिए। बिल्कुल बेटा जी, तो मैं काय की बात कर लूं, इस अभिक्रिया को प्रदर्शित कर दूं। ऐसे मैं कहूंगा NaCl प्लस जल, भाई यही तो बन गया। भाई सोडियम क्लोराइड में जल मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? जलीय विलयन हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कौन सी धारा? विद्युत धारा। कौन सी धारा प्रवाहित करेंगे बेटा जी? इसमें, इसमें प्रवाहित करेंगे हम लोग विद्युत धारा। देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा NaOH। साथ में क्या होगी बेटा? क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ये दोनों के दोनों काय के रूप में प्राप्त होंगे? गैस के रूप में प्राप्त होंगे। अब आपने कहा सर जी यहां से अगर देखें, यहां से अगर मैं बात करूं तो एक कंडीशन हो रही है। क्या कंडीशन हो रही है? कि यहाँ क्लोरीन 2 है, वहां क्लोरीन 1 है। तो बेटा टेंशन काहे को लेने का? टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का? टेंशन देने का। लीजिए 2 से यहाँ पे गुणा कर दो, 2 से यहाँ पे गुणा किया तो सोडियम कितने हो गए? 2, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दो। अब देखिए यहां से सोडियम 2, उधर सोडियम 2, इधर क्लोरीन 2, उधर क्लोरीन 2। अब किसकी गड़बड़ हो रही है? अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितनी है? 1, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। सर जी 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दो, 2 का गुणा यहाँ। अगर ऑक्सीजन यहाँ 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? अब 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, और 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4। अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई? अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई? आप लोगों ने कहा बिल्कुल अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। क्लियर है बेटा जी? चलिए एक बार नोट डाउन करिए।
हो गया बेटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की, इसका अणुसूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, किस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं, तो सर जी इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी बता दीजिए एक बार। इसके क्या क्या बता दीजिए, भौतिक गुण बता दीजिए और रासायनिक गुण बता दीजिए। तो सुनिए बेटा, सबसे पहले मैं बात कर लूंगा इसके भौतिक गुणधर्म की। तो भौतिक गुणधर्म की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो भौतिक गुणधर्म में मैं आपको कहूंगा कि ये कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। और क्या होते हैं इसके, और क्या होते हैं बेटा जी, ये पानी में घुलनशील है, पानी में इसको घोला जा सकता है, तथा पानी में घोलने पर क्या देता है, ऊष्मा देता है। क्या देता है बेटा जी, ऊष्मा देता है। और क्या होता है, अब चूंकि ये NaOH, NaOH आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, क्षार है, तो स्वाद इसका कैसा होगा, क्षारी होगा, अर्थात कैसा होगा, तीखा होगा, अर्थात कड़वा होगा। कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, कड़वा होगा। और क्या होती है, और बेटा जी इसके अंदर नमी को सोखने की क्षमता होती है। नमी को क्या कर लेता है, ये सोख लेता है। तो नमी को सोखने की इसके अंदर क्या होती है बेटा जी, क्षमता होती है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा, हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। मैंने कही कर ली बनाने की विधि हो गई। अब बनाने की विधि के बाद में हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे होंगे बेटा जी अब इसके भौतिक गुणधर्म, काय की बात कर रहे होंगे, भौतिक गुणधर्म की बात कर रहे होंगे। अगला अपना टॉपिक होगा इसी का सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसके क्या पढ़ेंगे बेटा जी हम, भौतिक गुणधर्म, भौतिक, भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म अभी मैंने बताए हैं आप लोगों को क्या क्या होते हैं इसके भौतिक गुणधर्म। मैं कहूंगा NaOH, NaOH निम्नलिखित, निम्न निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, गुणधर्म प्रदर्शित, प्रदर्शित करता है, करता है। क्या करता है जी, पहला इसका भौतिक गुण क्या होता है, पहला इसका भौतिक गुण होता है बेटा जी, पहला इसका भौतिक गुण होता है यह, यह सफेद रंग का, सफेद रंग का, रंग का ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ होता है। सफेद रंग का कैसा पदार्थ होता है बेटा जी, सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। दूसरे में भौतिक गुणधर्म की इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे, यह जल में, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है बेटा जी, घुलनशील होता है। अगला बात करूं, मैं कहूंगा जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, घोलने पर यह, यह ऊष्मा, ऊष्मा उत्सर्जित, उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी हमें ऊष्मा देता है। और क्या बात करूंगा बेटा जी, और मैं इसके भौतिक गुणधर्मों की अगर बात करूं तो क्या होगा, स्वाद में, स्वाद में क्षारीय,
स्वाद में क्षारीय यानी कैसा होता है, कड़वा। क्षारीय यानी कैसा, कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है बेटा जी, क्षारीय होता है यानी कि कड़वा होता है। और क्या होते हैं इसके भौतिक गुण, आप कहेंगे ये या इसमें इसमें नमी को सोखने की क्षमता होती है। नमी को सोखने की क्या होती है, इसके अंदर क्षमता होती है। क्या कर लेता है बेटा जी, नमी को सोख लेता है। नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्या हो गए बेटा जी, इसके भौतिक गुण हो गए। अब जैसे ही हमने भौतिक गुणों की बात कर ली, तो हम काय की बात करेंगे, इसके एक दो रासायनिक गुण की बात कर लेंगे। काय की बात कर लेंगे बेटा जी, रासायनिक गुण की बात कर लेंगे। तो अगला अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, भौतिक गुण के बाद में रासायनिक गुण। कौन से गुण बेटा जी, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण की अगर मैं बात करूं, तो रासायनिक गुण में मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बेटा जी, मैं कह सकता हूं कि इसके क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी, इसके रासायनिक गुणों की अगर हमें परिचर्चा करनी है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, रासायनिक गुणों में भाई सीधी सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का प्रबल क्षार है। और सबसे पहला अगर मैं रासायनिक गुण की बात करूं, तो प्रबल क्षार है, तो अम्लों से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण देगा। क्या देगा, लवण देगा। लवण के साथ साथ क्या देगा, जल का निर्माण भी करते हैं। आप लोगों को पता होगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल का निर्माण। अरे बात समझ में, तो मैं यहां से कहूंगा, क्या कहूंगा बेटा जी, NaOH 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 निम्नलिखित 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 रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित क्या करता है बेटा जी, रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। इसमें नंबर पहला आएगा, नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा अम्लों से अम्लों से अभिक्रिया अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स रिएक्शन विद एसिड्स, यानी कि ये प्रबल क्षार है, तो अम्लों से प्रबलतम अभिक्रिया करेगा और लवण का निर्माण, लवण के साथ साथ काय का निर्माण कर रहा होगा, जल का भी निर्माण कर रहा होगा। अरे वो समझ में क्लियर है। तो मैं यहां से कहूंगा, मैं कहूंगा NaOH एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्या है बेटा जी, क्षार है, जो जो अम्लों से जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा काय का बेटा जी, जल का लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा जल का निर्माण करता है क्या करता है बेटा जी, लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। आपने कहा सर जी रिएक्शन देखिए समझाइए, मैंने कहा लीजिए बेटा जी, रिएक्शन भी समझो। मैंने कहा जब प्रबल अम्ल है, तो प्रबल के साथ किसको टकरा दो, प्रबल को ही टकरा, प्रबल है तो प्रबल के साथ किसको टकरा दो, प्रबल को ही टकरा दो। अरे ऐसे नहीं है, प्रबल के साथ प्रबल, ठीक है होना है वो तो होगा, लेकिन प्रबल के साथ में किसको टकरा दो, प्रबल को ही टकरा दो। धींगरा पे धींगरा भिड़ेगो तभी तो ज्यादा कछु होगो, है ऐसा थोड़ी है कि एक तो पहलवान है और एक मेरे जैसा कोई कमजोर सा भिड़ा दिया,
तो वो तो भैया नहीं के नहीं खेल खत्म करेगा। ठीक है, तो प्रबल क्षार है तो रिएक्शन भी किससे करा दो, प्रबल अम्ल से करा दो। कैसे करा दो बेटा जी, प्रबल अम्ल से करा दो। तो मैं कह दूं जैसे NaOH, NaOH और इसकी रिएक्शन में करा दूं HCl से। कैसे करा दूं बेटा जी, HCl से। जैसे ही HCl से ये रिएक्शन में कराऊंगा तो आप लोगों को पता है कि इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा बेटा जी, क्या होगा बेटा जी, वही होगा सर जी जो मंजूर खुदा होगा। खुदा क्या मंजूर कर रहा है, खुदा ये मंजूर कर रहा है ये 7th वाला है, ये 1st वाला है। इसमें क्या है बेटा जी, एक 7th वाला एक 1st वाला है। याद करो, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा। एक 1st वाला है, दूसरा 7th वाला है। और मैंने बताया था 1st और 7th वालों का तू जन्म जन्मांतर का प्रेम होता है। अर्थात सोडियम क्लोरीन से क्या कहेगा, सोडियम क्लोरीन से कहेगा चलती है क्या 9 से 12। इसने कहा बिल्कुल, मैं तो कब से मरी जा रही थी। तो क्या होगा बेटा जी, ये बनाएगा NaCl और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा जी H2O। लो जी बन गया, ये लवण हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। क्या हो गया, लवण हो गया और जल हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये क्या होगी बेटा, इसके रासायनिक गुणधर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला रासायनिक गुण हमने देखा कि सर जी NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है और प्रबल क्षार है तो ये क्या करेगा, अम्ल से तो अभिक्रिया करेगा ही करेगा। जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो मैंने इसको क्या करा दिया, अम्ल से अभिक्रिया कराई और अम्ल से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त। क्लियर है, चलिए करिए एक बार। हो गया बेटा जी, चलिए। तो जैसे ही हमने ये बात की, आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे बात करने के लिए हम इसके अन्य रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। जैसे अन्य रासायनिक गुणधर्मों की बात करनी हो तो मैं बात कर लूंगा काय के बारे में, मैं बात कर लूंगा सर जी कोई धात्विक सल्फेट ले लूं, धात्विक कार्बोनेट से ले लूं। इस प्रकार से मैं क्या करूंगा, इसकी अभिक्रिया कराऊंगा। अभिक्रिया कराने के बाद में मैं क्या कर दूं, इसकी और भी कई सारी रिएक्शन जैसे CO2 से आप रिएक्शन करा सकते हो। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ रहे होंगे, इसके रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ रहे होंगे। काय को पढ़ रहे होंगे बेटा जी, रासायनिक गुणधर्मों को पढ़। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात करनी थी। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी फिजिक्स के पार्ट भी करा दो, 10th क्लास के आप केमिस्ट्री के ही करा रहे हो, फिजिक्स के भी कुछ पार्ट करा दो। तो बेटा जी कितने ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 क्लास में हम ये वाला चैप्टर समाप्त कर रहे होंगे। 2 क्लास में ये वाला चैप्टर क्या कर रहे होंगे, लगभग हम समाप्त कर रहे होंगे और उसके बाद में बचते हमारे पास 2 चैप्टर और बचते हैं। ठीक है, तो वो 2 चैप्टर खत्म कराएंगे। लेकिन अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो एक काम कर लेंगे, हम 3 दिन फिजिक्स का रख लेंगे और 3 दिन केमिस्ट्री का रख लेंगे। अरे ना बात समझ में, यानी कि 3 दिन कोई से सप्ताह के कोई से 3 दिन तो हम काय को ले लेंगे, केमिस्ट्री को उठा लेंगे और सप्ताह के कोई से 3 दिन हम क्या कर लेंगे, फिजिक्स को उठा लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या क्या चलता रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चलती रहे। ठीक है, तो अगर इस बात से मैं सहमत हूं कि सर जी हमें 3-3 दिन ही आप इस प्रकार से करा दो, तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपको कराया जाए, कि पहले केमिस्ट्री ही खत्म करा दें उसके बाद में फिजिक्स खत्म कराएं, या फिर दोनों को साथ साथ चलने दो सर जी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि सर जी सिर्फ केमिस्ट्री को ही पहले खत्म करा दो, या फिर क्या लिखेंगे,
सर जी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को साथ साथ खत्म करा दें। फिर मैं देख लूंगा कि कौन से 3 दिन फिजिक्स करानी है और कौन से 3 दिन केमिस्ट्री करानी, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलते हैं आपके कमेंट देखने के बाद में कि कौन किस प्रकार से आपको सिलेबस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आज संडे हो गया तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3-3 दिन का लेंगे और आपके सिलेबस को बड़े आराम से और बड़ी जल्दी खत्म करा दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।